कल्पना कीजिए एक ऐसी इमारत जो ईंटों को जोड़कर नहीं बनाई गई, जिसे पत्थरों को ऊपर की ओर सजाकर नहीं खड़ा किया गया, बल्कि यह एक ऐसा ढांचा जिसे एक ही पहाड़ को काटकर ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया। यह है महाराष्ट्र भारत के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर की 1200 साल से अधिक पुराना यह स्मारक प्राचीन इंजीनियरिंग और भक्ति की पराकाष्ठा है। यह महज एक ढांचा नहीं है, यह एक पर्वत है जिसे कला, आस्था और वास्तुकला में बदल दिया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर दुनिया के सबसे असाधारण अखंड संरचनाओं में से एक है। सवाल यह नहीं है कि कैसे बनाया गया, बल्कि यह है कि 8वीं शताब्दी के कारीगरों ने केवल छेनी और हथौड़े के दम पर 4 लाख टन चट्टान को हटाकर इतनी सटीकता और समरूपता के साथ यह पूर्णता कैसे हासिल की। आज हम कैलाश मंदिर की छाया में कदम रखेंगे। यह मंदिर भक्ति और इंजीनियरिंग के बीच एक संवाद है। कैलाश मंदिर की भव्यता को समझने के लिए हमें 8वीं शताब्दी ईस्वी में लौटना पड़ेगा, जो भारत के दक्कन पठार के रचनात्मकता और राजनीतिक गतिशीलता का दौर था। यह राष्ट्रकूट वंश का युग था, जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया था। इस वंश में राजा कृष्ण प्रथम, जिनका शासनकाल 756 से लेकर 773 ईस्वी तक, केवल एक ये विजेता नहीं थे, बल्कि कला और वास्तुकला की एक दूरदर्शी संरक्षक भी थे। एलोरा में कैलाश मंदिर, जिसे गुफा 16 भी कहा जाता है, इसके निर्माण का श्रेय उन्हीं को जाता है। राष्ट्रकूटों की शिलालेख में इसे भगवान शिव को समर्पित एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया है। यह मंदिर एक ऐसे वातावरण में उभरा जहां धार्मिक सहिष्णुता की एलोरा की गुफाएं स्वयं इस बहुलकवाद गवाह हैं, जहां पे 12 बौद्ध मंदिर, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म को समर्पित मंदिर एक ही पहाड़ में सह अस्तित्व में हैं। राष्ट्रकूट अपनी शक्ति और सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाना चाहते थे। कैलाश मंदिर का निर्माण करके कृष्ण प्रथम ने न केवल शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की, बल्कि अपने राजवंश की महानता की भी घोषणा की। यह मंदिर भगवान शिव के ब्रह्मांडीय निकास कैलाश पर्वत का प्रतीक था। इसे बनाकर राष्ट्रकूटों का उद्देश्य केवल एक तीर्थ स्थल बनाना नहीं था, बल्कि पाषाण में दिव्य ब्रह्मांड को प्रकट करना था। पुरातात्विक प्रमाण पुष्टि करते हैं कि यह कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जो उनके बाद किंवदंतियों को खाजिर करता है, जो असंभव निर्माण के फीट्स की कल्पना करती है। एलोरा परिसर में कैलाश मंदिर अपनी अवधारणा और निष्पादन में अद्वितीय है। यह पहाड़ से तराश कर आजाद की गई है, एक विशाल रचना नहीं है, न ऊपर बनाई गई है। इसी कारण यह दुनिया के सबसे अखंड मोनोलिथिक संरचना है, जिसे एक ही निरंतर चट्टान संरचना से तराशा गया है। कैलाश मंदिर को जो बात सबसे अलग करती है वह है इसकी ऊपर से नीचे की उत्खनन तकनीकी। प्राचीन टेक्नोलॉजी की संरचना के आधार पर नहीं, बल्कि बेसाल्ट की चट्टान की चोटी पर काम शुरू किया। वे नीचे की ओर काम करते हुए छतें, खंभे, दीवारें और मूर्तियां सभी को एकदम सही एलिजमेंट में तराशे गए हैं। पुरातात्विक का अनुमान है कि यह मंदिर परिसर बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन ज्वालामुखी चट्टान को सावधानी पूर्वक निकाला गया था। सवाल यह है कि यह पैमाना कितना बड़ा था। इसका मुख्य प्रांगण लगभग 85 मीटर लंबा और 47 मीटर चौड़ा है। केंद्रीय मंदिर लगभग 32 मीटर ऊंचा उठता है, जो लगभग 10 मंजिला आधुनिक इमारत के बराबर है। इस विशाल घेरे में एक संपूर्ण वास्तुकला समूह शामिल है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी मंडप, एक ऊंचा शिखर वाला गर्भगृह और 2 बहुमुखा प्रवेश द्वार है। यह चट्टान डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट है, जो अत्यधिक कठोर और घनी होती हैं। 4 लाख टन पत्थर हटाने के लिए मजदूरों की ने व्यवस्थित रूप से खाइयों काट कर बड़े खंडों को अलग किया होगा। इस काम में दशक लगे होंगे। मास्टर कारीगरों ने बिना आधुनिक उपकरणों के केवल साहुल डोरियों, तार ग्रिड और ज्यामितीय अनुपातों का उपयोग करके सटीकता बनाए रखी। उन्हें 3 आयामी स्थान की कल्पना करनी पड़ी, जो आज भी एक महान रहस्य है। यह उपलब्धि किसी दैवी चमत्कार से नहीं, बल्कि मानव सरलता, अनुशासन और अथक प्रयास से का प्रमाण है।
मंदिर के सामने नंदी मंडप स्थित है। नंदी शिव के वाहन सीधे गर्भगृह की ओर देखते हैं जहां शिवलिंग स्थापित है। नंदी और शिव के बीच का यह सीधा संरेखण ब्रह्मांडी पक्ष एक्सिस मुंडी का प्रतीक है। मंदिर की बाहर की दीवारें कहानी से भरी पड़ी हैं। जटिल नक्काशी की रामायण और महाभारत के दृश्य सामने आते हैं। देवताओं को राक्षसों जानवरों के साथ संतुलन में दिखाया गया जो सृष्टि और विनाश के शाश्वत लय को दिखाते हैं। सबसे प्रभावशाली छवियों में से एक है शिव नटराज। एक अन्य प्रमुख दृश्य है रावण अनुग्रह मूर्ति दिखाई जाती है जहां शिव रावण को वश में करते जो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है। हाथियों आधार में वहीं पे हाथियों और शेरों की पंक्तियों इस प्रकार तराशी गई हैं जैसे कि वे स्वयं मंदिर का भार वहन कर रहे हों। यह कला और संरचना को अविभाज्य बनाता है। यह कला शैली राष्ट्रकूटों की सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। मंदिर की अवधारणा मूल रूप है द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत की शैली, लेकिन इसमें भारत की नागरा शैली की प्रभाव भी शामिल है जैसे कि वक्र रेखी शिखर में दिखाई देती है। कारीगर प्रकाश और छाया से भी स्वामी थे। गहरी नक्काशीदार आकृतियों नाटकीय कंट्रास्ट पैदा करती हैं जिससे लगता है कि जैसे दिन भर वे देवी देवता प्रकट होते हैं और अदृश्य होते रहते हैं। मंदिर की पूर्तों की सदियों से कई किंवदंतियों को जन्म दिया। सबसे प्राचीन कहानी है रानी के व्रत की। कथा के अनुसार एक रानी ने ठीक होने के बाद शिव के लिए मंदिर बनवाने की कसम खाई। उसने यह भी कसम खाई कि जब तक वह मंदिर का शिखर नहीं देख लेती तब तक उपवास करेंगी। राजा कृष्ण प्रथम की इच्छा पूरी करने के लिए वास्तुकार ने चोटी से काम शुरू किया और किंवदंती कहती हैं कि मंदिर चमत्कारी रूप से एक सप्ताह में पूरा हो गया। हालांकि यह कहानी भक्ति और अजूबे की भावनाओं को पकड़ती है। आधुनिक पुरातत्व इस बात की पुष्टि करता है कि निर्माण में दशकों संभव 60 से 100 साल तक समय लगा। इतिहासकारों का मानना है कि एक सप्ताह का शिखर अर्थ शिखर का तेजी से पूरा हो सकता था जो दूर से दिखाई देता था। यह एक दिव्य आशीर्वाद प्रतीक हो सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति वास्तुकार कोकासा हैं। कुछ ग्रंथों में उन्हें एक ऐसे मास्टर शिल्पकार के रूप में वर्णित किया गया है जिनका कौशल अलौकिक है। आधुनिक युग में कुछ लोग मंदिर की सटीक को विलुप्त प्राचीन टेक्नोलॉजी और या तो यहाँ की अलौकिक हस्तक्षेप से जोड़ते हैं। हालांकि पुरातात्विक सर्वेक्षणों की दीवारों में फर्शों पर मानव निर्मित लोहे की छेनी और हथौड़ों के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं। कैलाश का सच्चा चमत्कार किसी रहस्य या उन्नत टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि मानव रचनात्मक संगठित श्रम और गणितीय समझ की निहित है। कैलाश मंदिर कला भक्ति और इंजीनियरिंग के मिलन का एक शाश्वत प्रमाण है। 1983 में एलोरा की गुफाओं को जिसमें कैलाश मंदिर भी शामिल है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। यह मंदिर एक ऐसा स्मारक है जो हमें याद दिलाता है कि आस्था और बुद्धि भक्ति डिजाइन दोषी विरोधी नहीं बल्कि सद्भावनाओं से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। कैलाश मंदिर एक सवाल भी और जवाब भी यह पूछता है कि मानवीय चमत्कार कितनी दूर जा सकती है और अपने अस्तित्व से ही इसका जवाब देती है। यह मंदिर सिखाती है कि समर्पण इतना गहरा हो सकता है कि वह पहाड़ों को भी नया आकार दे सकता है। यह पत्थर से पवित्र हुई कल्पना धीरज और अटूट विश्वास की कहानी है। सदियों बाद भी कैलाश मंदिर चुपचाप खड़ा है, सिर्फ एक अवशेष के रूप में नहीं बल्कि एक शाश्वत संवाद